कैसा पेनी स्टॉक, इसका नाम है जीटीएल इंफ्रा। बात करते हैं हम तो आज 20% तेजी के साथ ₹1.90 के आसपास पहुंच चुका, सॉरी ₹1.80 के आसपास। आज के दिन में 20% का यहाँ पर परसेंटेज लगने को देखने को मिला। अभी ₹1.90 से उठकर वापिस ₹4.5 पहुंच सकता है। क्या फिर से अपने 52 हाई को टच करेगा या नहीं करेगा? यदि आज 8% तक हम बात करते हैं जीटीएल इंफ्रा के बारे में, तो अभी भी अपने 52 हाई से हमें 60% डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका 52 हाई की जो बात करते हैं तो लगभग ₹4 ₹4.5 के आसपास का है और अभी ₹1-2 के आसपास ट्रेड करता हुआ रहा है। ये कैसा पेनी स्टॉक है जो हो सकता है यहाँ से मल्टीपैगर रिटर्न दे। बट उससे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल क्या है, कंपनी क्या काम कर रही है, क्या इस क्वार्टर के अंदर इतने इंप्रूवमेंट देखने को मिले हमें या फिर सब कुछ हवा में ही चल रहा है। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द पोस्टमार्टम ऑफ जीटीएल इंफ्रा। यदि हम जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो मार्केट कैप लगभग 2300 करोड़ रुपए के आसपास का है। बाकी फंडामेंटल की बेड बजी पड़ी है, कुछ नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करते हैं हम तो लगभग 3715 करोड़ कर्जे है, यानी मार्केट कैप से ऑलमोस्ट डबल कर्जा यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यदि हम नंबर की बात करें क्वार्टरली नंबर्स की, तो नंबर्स के अंदर कुछ भी यहाँ पर चमचम कंपनी का नहीं है। हर क्वार्टर हमें सेल्स डिक्लेयर होती देखने को मिल रही है। हाँ, बेशक इसके बाद हम कह सकते हैं कि 331 करोड़ से बढ़कर 337 करोड़ सेल्स पहुंच चुकी है और नेट प्रॉफिट जो था 215 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ का नेट लॉस बुक हो चुका है, यानी 35 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर और कंपनी को घाटा दे दिया गया है बहुत शानदार। बाकी ईयर ऑन ईयर पे लंका लगी पड़ी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कोई आते पत्ते नहीं है। रिजर्व सब माइनस में है, उल्टा 4000 करोड़ का कर्जा है कंपनी का आसपास, यानी ओवरऑल देखा जाए तो कोई फंडामेंटल यहाँ पर ठीक ठाक सा नहीं है। शेयर होल्डिंग बटन प्रमोटर ने अपनी पूरी होल्डिंग बेच डाली। एफआईएस सब कुछ माल बेच चुका है। डीआईएस ने अपना कर्जा चुकाने के लिए 50% स्टेक ऑन किया था, बेचती जा रही है, 35% बचा हुआ है। पब्लिक ने 50 से उठाकर अपनी होल्डिंग को 61% कर ली। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखो कोई दमखम मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस का अंदर बड़े इन्वेस्टर बेचने लग गए तो हम कोई बड़े खेत की मूली नहीं है या फिर हम इतने बड़े वाले इन्वेस्टर भी नहीं है कि शेयर की चाल को बदलते हैं। तो ओवरऑल मेरा व्यू तो यही है कि देखो ऐसे स्टॉक्स आपको बचना चाहिए। बाकी यदि हाँ ऑलरेडी फंसे पड़े हो आप ₹2 ₹3 के आसपास से आपने इस लेवल से बाई कर रखा है, तो सिंपल सा ऑप्शन ये आपके पास यहाँ है कि होल्ड करो। 2000 साल में कुछ होता है, अच्छा खबर आती है तो कहीं ना कहीं निकल के जा सकता है। बाकी तो मेरे ख्याल से कोई यहाँ पर इसका भविष्य हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उज्जवल सब अंधकार में ही है, सब कुछ तबाही के तौर पर है, सब कुछ बर्बाद होने के लिए खड़ा हुआ है। आपको पैसा बर्बाद करना है तो बिंदास होकर लगाइए। आपके लिए मैं लेबल दे सकता हूँ इसके अंदर। यदि शेयर एक बार चलता है तो ₹2 का 8 पर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर ₹2.40, ₹2.80, ₹3.12 और ₹3.66 और फिर आएगा आपका फाइनली ₹4.5। इन लेवल है, इसके ऊपर कुछ नहीं है और एटलीस्ट 2-4 साल का व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बम्पिंग एंड डंपिंग स्टॉक्स है। इसके अलावा मेरे ख्याल से इसका कोई भी मुझे भविष्य नहीं दिखता। बाकी आपको लगता है तो बिंदास पैसे लगाइए। आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं है डिटेल इनका बताइए जरूर। हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बाकी है ज़्यादा नहीं, केवल 11 शेयर है, यानी कि 1000-1500 का शेयर पड़े हुए। ऐसा पैसा लगाया जो डूब भी सकता है, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सिर्फ ऐसे ही पैसा लगाए ऐसे स्टॉक में जो डूब भी जाए तो कोई अफसोस ना हो। वो भी इसलिए लगा रखा है ताकि स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी न्यूज आए फटाफट से आपके लिए वीडियो बना, क्योंकि जिस शेयर पोर्टफोलियो में रहेगा उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट आएगा, इसलिए ऐसे स्टॉक को मैं बाय कर लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना रहे। बाकी ओवरऑल आपका व्यू क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी मतलब क्या लगा कर लीजिए।